औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? मेरे पास जो बुक है उसमें जो है ना एक सूफ़ी बुज़ुर्ग के बारे में लिखा हुआ है। मैं वो पढ़कर आपको सुनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कहते हैं तारीख़ मैंने पढ़ी है ना, उसमें कहते हैं कि जो बरसग़ीर में इस्लाम फैला है वो इन सूफिया बुज़ुर्गों ने फैलाया है। बहुत सारी अज़ीम हस्तियाँ हैं, इनमें से एक अज़ीम हस्ती, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह, आपकी पैदाइश जो है वो 18 नवंबर 1689 को है, यानी 1699, और आपकी वफ़ात 1 जनवरी 1752 ईस्वी है। सिंध के अज़ीम सूफ़ी शायर और वलीउल्लाह थे। वालिद का नाम सैयद हबीब था। सिंध में मटियारे के करीब हाला नामी गांव में पैदा हुए थे। आपका सिलसिला नसब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है। बचपन अपने गांव में और जवानी का ज़माना कोटरी में गुजारा, लेकिन इसके बाद आपने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा एक रेत के टीले भिट पर भी गुजारा। वहीं पर आपका मज़ार है, इसलिए आपको भिटाई कहते हैं। बचपन ही से रुझान दीन और तसव्वुफ़ की तरफ था। बड़े हुए तो फ़कीरों और सूफ़ी मनश बुज़ुर्गों में बैठना और ज़िक्र व फ़िक्र करना महबूब मशग़ला ठहरा। खुदा रसीदा बुज़ुर्गों से मुलाकात की, ख़ातिर सफ़र किया। इस सिलसिले में मुल्तान, लसबेला, मकरान, कच्छ और काठियावाड़ गए। मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन से मुलाकातें की और फैज़ हासिल किया। आप हर वक्त दीन इस्लाम की तबलीग में सरगर्म रहते थे। इस ज़माने में सिंध के उलमा फ़िरका परस्ती का शिकार थे। आपने उनकी ये हालत देखी तो तफ़रक़ाबाज़ी का ख़ात्मा करने की गर्ज़ से लोगों के सामने इस्लाम की रूह, असल रूह और इस्लामी तालीम का सही नक्शा पेश किया। इन तालीमात की वजह से आम लोग इस्लाम की सही और सच्ची तालीम से वाकिफ़ हुए और उन्होंने हिंदुआना रस्म व रवाज भी तर्क कर दिए। सिंधी ज़ुबान के एक शायर थे। अपनी शायरी में आपने सूफियाना तालीमात दी हैं। आप पर जलालुद्दीन रूमी के सूफियाना अफ़कार का बड़ा गहरा असर था। ये रंग आपकी नज़मों में अक्सर पाया जाता है। आपने अक्सर लोक कहानियों को आरफाना रंग में पेश किया है। सिंधी अदब में आपको ख़ास मकाम हासिल है। भटाई की नज़में मुरीदों ने इकट्ठी करके एक किताब रिसालू के नाम से जमा कर दी है। आपका उर्स मुबारक हर साल 14 सफ़र को मनाया जाता है। मज़ार सिंध के हुक्मरान ग़ुलाम शाह कल्होड़ा ने तामीर कराया था। क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत ने मकबरे के साथ एक सकाफ़ती मरकज़ कायम कर दिया, जिसका मकसद शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की तालीमात की नशर व इशाअत है। आप तबन सादगी पसंद थे। गुफ्तगू सादा मगर शीरीं और पुरसोज होती थी। इज़्ज़ो इनकसार तबीयत में कूट कूट कर भरा था। अशार से फितरी लगाव था। आपके उर्स के मौका पर लोग टोलियाँ बनाकर बैठ जाते हैं। हर टोली आपका कलाम अपनी मखसूस तर्ज में तरन्नम के साथ पढ़ती है। आपके कलाम की मकबूलियत और शोहरत की 3 बड़ी वजूहात हैं। एक ये कि आपके कलाम में बेहद सोज़ो गुदाज है जो सूफियाना रंग से मुज़य्यन है। दूसरे, इसमें शेरियत व मौसीकियत बहुत ज़्यादा मौजूद है। तीसरे, आपने अपने इलाके की रूमानी दास्तानों पर मुश्तमिल शायरी की जो नहायत दिलचस्प, मशहूर और मकबूल आम है। दोस्तों, ये अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मालूमात थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।